दोस्तों मेरा नाम है रजनीश कुमार और मैं जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर का। और मेरा मकसद है ये वीडियो बनाने का कि एक बिजली विभाग का एक मामला है जो मेरा अपना खुद का मामला है, उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मामला ये है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, बिजली विभाग में कस्टमर जो होते हैं उपभोक्ता दो तरीके का होता है। एक तो सीधा उपभोक्ता है और एक थोड़ा जो है गलत उपभोक्ता होता है, जो कटिया डाल के अपना काम चलाता है और विद्युत विभाग का नुकसान करता है। बहु एक जो सीधा उपभोक्ता होगा, जैसे हमारे जैसा, जो अपना पर मंथ अपना बिल जमा करेगा और वो मतलब पूरी लीगल तरीके से बिजली का इस्तेमाल करता है। और एक जो है दुष्ट तरीके का उपभोक्ता होता है, जो कटिया डालेगा और बिजली विभाग के कर्मचारियों से साठ-गाँठ करता है, वो बिजली विभाग का नुकसान करता है। तो उस बिजली विभाग की भाई नुकसान की भरपाई तो बिजली विभाग कहीं न कहीं से करेगा ही ना। तो बिजली विभाग उसकी भरपाई हमारे जैसे सीधे उपभोक्ताओं से करता है। मतलब अब मेरे साथ जो मामला हुआ, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जून में जैसे मीटर रीडर आता है सभी के घरों में, मीटर रीडर आएगा, अपनी रीडिंग लेता चला जाता है। हमारे यहाँ जून में मीटर रीडर आया और उसने बताया कि आपका जो है बिल निकल नहीं रहा, कोई दिक्कत है, आप जाइए अपने संबंधित विद्युत कार्यालय में, वहाँ पर पता करिए जाके। तो मैं जून की बात बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने एक प्रिंट आउट निकाल कर हमें बता दिया कि आपका 1,24,000 का, मेरे पास इस समय सारे प्रिंट आउट सारे कागज़ हैं। 1,24,000 का उन्होंने कुछ बिल बताया कि 1,21,776 रुपये का आपका बिल नहीं जमा है। भाई इतना सुनते ही मैं तो परेशान हो गया कि यार इतना बिल कैसे आ गया, जबकि मई का 1,900 रुपये का बिल मैंने जमा किया हुआ। उसके पूरे पुराने बिल भी सारे जमा हैं, तो इतना बिल कैसे आया। तो मैं तुरंत गया भूरा मऊ बंगला, हमारे यहाँ एक है विद्युत कार्यालय, वहाँ पर भी है भूरा मऊ सीतापुर में। वहाँ गया, वहाँ मैं मिला जाके, तो उन्होंने भैया ने बताया कि आपके में, उन्होंने ये मुझे प्रिंट आउट दिया कि आपके में 1,18,900 रुपये सिक्योरिटी ऐड हो गई, ये गलत है, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका सारा मामला जो है सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भैया उनकी, ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन लिख कर दी उनको। और इसके बाद मैं उनको जब कॉल करूँ तो वो कहें आज कल कल करते करते सितंबर आ गया, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर आ गया दौड़ते दौड़ते। नेपालापुर एक्सचेंज गया, खैराबाद गया, इधर-उधर वो दौड़ाते रहे, यहाँ से सही होगा, वहाँ से सही होगा। मैं काफ़ी दौड़ा लेकिन वो चीज़ सही नहीं हो पाई। इसके फाइनली मैंने सितंबर में एक लोकवाणी दी, लोकवाणी देने के बाद में ये 10 तारीख को मेरा बिल सही हुआ। इसके बाद मैंने देखा ऑनलाइन वो बिल दिखा रहा है 18,000 रुपये, 18,000 का बिल आया। तो मुझसे वो अधिकारी कहने लगा कि यार 18,000 रुपये तुम्हारा है, अपना बिल जमा कर दो तुम। तो मैंने जो मेरे 3 बिल हैं, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो बिल हैं वो 2-3 हज़ार के हैं, मतलब टोटल 8,000 के हैं। और चौथे महीने का मिला के 10,000 का, 8,000 रुपये उसमें एक्स्ट्रा हैं। तो मैंने उनसे कहा 18,000 कैसे हुआ, 10,000 होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो आपका 1,19,000 का बिल आया था, उसका ब्याज लगा के 18,000 है। अब आप इस बात को समझिए, मतलब जो मेरी गलती नहीं थी, बिजली विभाग की खुद उन लोगों की गलती है। 1,18,000 का जो ब्याज था वो मेरे पे लगा दिया, उसको सही करने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं ये आपको जमा करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने मुझे फिर खैराबाद एक्सचेंज भेजा, वहाँ से सही कराई। ये लोग करते क्या हैं, ये लोग एक दूसरे दूसरे विभाग में भेज देते हैं कि आप जाइए भूरा मऊ में होगा, वो बता देंगे नहीं भैया वहाँ संतोषी माता मंदिर में होगा, इस तरीके से दौड़ाते रहते हैं। तो जब मैं अपना बिजली का बिल सही करवाने के लिए जाता था तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ पर मिलते थे जिनकी यही समस्या होती थी। किसी का कितना, और उन लोगों को पता भी नहीं रहता था कि किस चीज़ का ये पैसा जुड़ा हुआ उनके में। भाई तुम्हारा बिजली विभाग है, इतनी सारी मतलब इतना बड़ा विभाग है, ऐसा तो है नहीं, और बिजली का बिल सभी लोग जमा करते हैं, तुमको ऐसी सुविधा रखनी चाहिए कि तुम बताओ तो कम से कम कस्टमर को कि 10,000 का बिल आया है तो किस चीज़ का है, और मेरे 8,000 रुपये हैं तो मेरे किस चीज़ के हैं। अगर पेनाल्टी लगानी 1,000-1,500 रुपये लगा लो। भाई ऐसा कोई 8-10 हज़ार रुपये कोई छोटी रकम तो होती नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, है ना? तो ये मुझे लगता है एक तरीके का ये गेम चल रहा है बिजली विभाग में। सबका बिल, अब अगर किसी का बिल 1, 2, 3 लाख रुपए आ जाए और उसका बिल 5-6 महीने बाद दौड़-दौड़ के उसका बिल अचानक से अगर सही हो जाए, 50,000 भी हो तो वो तुरंत जमा कर देगा कि यार चलो 85,000 पड़ रहे हैं, जमा कर दें। लेकिन वो गलत गलत बिल जा रहा है, ये गलत है। ये कई उपभोक्ताओं के साथ में गलत हो रहा है। मैं जब गया तो मुझे कई वृद्ध मिले जो लाइन में लगे हुए थे, जिनके बेचारों के किसी का 25,000 आ गया, किसी का 30,000 आ गया। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको सही जवाब भी नहीं मिलता कि भैया चच्चा जमा कर दीजिए, आपको जमा करना ही पड़ेगा। मुझे ऐसे कई लोग मिले।
और मुझे अपना बिल सही करवाना है। 18,000 रुपये का बिल आया हुआ है मेरे यहाँ जो बिजली विभाग में हैं अधिशासी अभियंता, मैंने उनसे भी मुलाकात की थी। जब भी मैं जाता हूँ तो उनकी मीटिंग में ही वो बिज़ी रहते हैं कि ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, और मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। एक बार मैं उनसे मिला था, मैंने अपने बारे में बताया भी कि इस तरीके की दिक्कत है, लेकिन ये बिल नहीं सही हो रहा है। तो मेरा अनुरोध है, जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, मेरा बिल सही करवा दें, और अगर नहीं सही होगा तो मैं इसका कोई और दूसरा विकल्प देखता हूँ, लेकिन मुझे इसको सही करवाना है हर हाल में। मैं गलत तरीके से बिल्कुल पैसा नहीं दूँगा। अगर मेरे घर पे लोड है तो आप लोड बढ़ाइए, जितना बिजली का बिल आ रहा है उतना लीगल जो चीज़ है वो है, जो लीगल पैसा है वो पूरा दिया जाएगा। इल्लीगल मैं 1 रुपये नहीं दूंगा, मैं एकदम खुला बता रहा हूँ। और अगर कोई बिजली का अधिकारी है जो मेरी वीडियो देख रहा है तो वो समझे, मेरी मदद करे। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ। जय हिंद। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई पेशेवर पत्रकार नहीं हूं। मेरी रोजी रोटी पत्रकारिता के बदौलत नहीं चलती है। मेरे नाम से दी डिटेक्टिव टुडे के नाम का जो न्यूज़पेपर है वो रजिस्टर है, लेकिन मैं पत्रकारिता नहीं करता हूं। मैं व्यापारी आदमी हूं, मैं मेहनत करता हूं और मेहनत की कमाई की रोटी खाता हूं, पत्रकारिता की नहीं खाता हूं। और अगर मेरा मामला सॉल्व नहीं होगा तो विद्युत विभाग से जितने भी इस तरीके के मामले हैं मैं सबको उजागर करूँगा। ये आप समझ लीजिए, वरना मेरा मामला जो है इसको जो है तुरंत इसका निस्तारण करवाइए, क्योंकि 4-5 महीने से मैं इस चक्कर में पड़ के बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। मैं जो काम करता हूँ उस पर ध्यान दूँ कि तुम्हारे बिजली विभाग के चक्कर लगाऊँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान होकर ये सब जमा कर देते हैं। मैं जब बिजली विभाग जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बेचारे सुबह 10 बजे के पहले वहाँ पर बैठ जाते हैं ज़मीन पे अपने अपने बिल लेके। उन लोगों को मालूम ही नहीं करना क्या है। वो सारे मामले मैं उजागर करूँगा। और मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ, जिस अधिकारी को लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, गलत भाषा शैली का उपयोग कर रहा हूँ, बदतमीजी कर रहा हूँ, तो वो मेरे से बात कर लें। मैं उनको पूरा मामला अपना उनको सारे बिल उनको दिखा दूँ। अगर लगता है गलत हूँ मैं, तो मैं पूरा बिल जमा करने के लिए तैयार हूँ। मैं जितना भी मेरा पैसा बनेगा मैं दे दूँगा, लेकिन जो जायज़ पैसा है वही मैं दे पाऊँगा। ये नहीं कि आपने कोई भी बिल तैयार कर दिया कि भैया इतना जमा कर दो जाके, तो वो मैं हरगिज़ नहीं जमा करने वाला। अगर किसी को आपत्ति है, कोई बिजली अधिकारी या कोई भी अधिकारी है, अगर उसको कोई आपत्ति, उसको लग रहा है कि मैं कुछ गलत भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझसे संपर्क कर ले। मेरा नंबर है 8960068732।